अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो गया। दोनों टीमें मैदान में हैं, आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान मुसलसल बॉलिंग का फैसला कर रहा है। शायद हम अपनी चेस की कैपेसिटी टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि है नहीं, लेकिन फिर भी हम करना चाह रहे हैं। और क्यों करना चाह रहे हैं, ये ठीक भी है कि जिस चीज़ में आपकी कमज़ोरी हो उसको एक बार टेस्ट ज़रूर करें, लेकिन हम एक नहीं कई बार टेस्ट कर चुके हैं और हम अपनी कमज़ोरी पर काबू नहीं पा रहे। ये एक बड़ा अलग एलिमेंट है। ये 50 ओवर की गेम होगी। 50 ओवर की गेम और 20 ओवर की गेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यगे बाद दीगरे विकेट्स गिर गई तो यहाँ टिकने वाला कोई नहीं होगा और आप पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे। अब साउथ अफ्रीका आपके सामने वनडे में होगी और साउथ अफ्रीका तीनों तर्ज में डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है। वो वनडे में डिफरेंट खेल रही है, T20 में डिफरेंट और टेस्ट में डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। हम तकरीबन सारे फॉर्मेट्स में एक जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट में थोड़ा सा आपने देखा कि हम तो आखिरी दिन तक नहीं जा पा रहे। हम तकरीबन T20 की टीम होकर रह गए और T20 में भी हम T20 से भी नीचे की 15 ओवर की गेम पे आ गए। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। टीम सिलेक्शन को लेकर, टीम के बाकी मामलात को लेकर बड़ी डिटेल आज बात करेंगे। स्कॉट जो खेल रहा है उस पर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे PSL 11 आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक इजलास, और इस इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि जी उसके अंदर सारी चीज़ें आज सारी फ्रेंचाइज के साथ तय भी होनी है और इसी को लेकर PSL आगे कैसे चलेगी, दो टीम्स की इंडक्शन कैसे होगी, उसका फाइनेंशियल मॉडल क्या बनेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर आज बड़ा अहम मामलात को तय किया जा रहा है। तो ये जो अहम मामला तय होंगे इस पर कल भी बड़ी डिटेल बात करेंगे, लेकिन PSL 10 जैसे हुई और PSL का नया मुआहदा होना, इस पर भी बात करेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के बाबर आजम, उनकी फॉर्म का वापस आना कितना ज़रूरी है। आज उनके लिए वनडे एक नया फॉर्मेट है। कैसे वो बाबर आजम अपने आप को वनडे में दोबारा बहाल करते हैं, लंबी इनिंग खेलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वसी क्या ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स वसी के पास होते हैं और हमारा रेगुलर हिस्सा भी है इसी प्रोग्राम का। वसी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ सैफ खान ने हमें ज्वाइन किया। सैफ भाई खुद साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। वसी, पहले ज़रा आज का मैच, स्क्वाड, सारी चीज़ें और फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। बड़ा लंबा गैप आ गया फैसलाबाद में। देखें, इस तरह हुआ कि 2008 में वहाँ पे आखिरी वनडे मैच हुआ और फिर उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ श्रीलंकन टीम के साथ, तो उसके बाद क्रिकेट वहाँ पर जा नहीं सकी। और जब देखें, वो कहते हैं ना कि जब घर वीरान होता है तो फिर घर को ख्याल रखने वाले भी नहीं होते। तो उस दौरान हमने फैसल बैंक T20 होता था या जो भी नेशनल T20 कप होते थे वो हमने ज़्यादातर पिंडी में करवाए या लाहौर में करवाए। उसके अलावा हमने स्टेडियम्स पे इन्वेस्ट भी नहीं किया। और देखें, उस वक्त के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब बिल्कुल ही कोई चांसेस ही नहीं थे, ये तो PSL का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मतलब PSL ने एक चीज़ एक पॉसिबल की कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई। नहीं तो ये चीज़ जो 5-6 साल में हुई, ये 10-12 साल भी लग सकते थे। लेकिन जब लास्ट ईयर वो जो चैम्पियंस कप का जो वनडे टूर्नामेंट था वो फैसलाबाद में करवाया गया, तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये थी कि क्राउड का जो रिस्पॉन्स था, मतलब वहाँ पे कोई भी मैच ऐसा नहीं था कि जो फुल हाउस ना हो। फैसलाबाद में जो वो वहाँ भी एक चीज़ कॉमन थी, वैसी उस पर ज़रूर बात करें। हम इस पे बड़ा कतराते हैं बात करते सारे। वहाँ भी लोग बाबर आजम को देखने बहुत बड़ी तादाद में, और मैंने देखा फैन एंगेजमेंट वाला दिन तो ग्राउंड ऐसे लग रहा था मैच था भी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस थी। ग्राउंड लग रहा था जैसे मैच हो रहा है। सर देखें, अभी पिछले कुछ दिन पहले एग्जीबिशन मैच हुआ पेशावर में। वहाँ पे मतलब मुझे ये लग रहा था कि वहाँ पे इंजमाम, शाहिद अफरीदी, वकार यूनुस, यानी बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स आए हुए थे, लेकिन शोएब अख्तर भी थे। लेकिन उसके बावजूद जिस बंदे का नाम पुकारा जा रहा था वो बाबर आजम का ही था। सही बात। फिर पिंडी स्टेडियम में आप भी वहाँ पे मौजूद थे उस दिन और मैं भी मौजूद था। तो वहाँ पे जो शायकीन का क्रेज़ था, और कोई भी मतलब हमसे भी जो टिकट्स मांग रहे थे लोग, वो यही कह रहे थे कि बाबर को देखने जाना है। ठीक है, तो फिर वो जैसे खुशी मनाते हैं पहला खिलाड़ी जब भी आउट होता है, तो उस पर भी वो बाबर से उस दिन बात भी हुई कि क्या होना चाहिए और क्या होता है। तो उसने कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, सबको एज अ होल सपोर्ट करना चाहिए। फिर आपको याद होगा कि फैसलाबाद में जब लास्ट टाइम खेले थे तो बाबर आजम ने वहाँ पे एक शो भी किया था।
और इन जनरल वो जो टूर्नामेंट था वहां पे 5 बार 300+ रन्स बने थे। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे रन्स बनेंगे और फिर चेज भी होते थे वहां पे रन्स। तो ये चीज़ है कि जब आज पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और पहले बॉलिंग कर रहा है, तो अगर वो 300 का हिंसा पार भी हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखें, जब वो था वो गर्मी में टूर्नामेंट था, आज थोड़ी सर्दी भी है तो ड्यू भी रात को पड़ेगी, तो बॉलिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और बैटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। और देखें, बाबर आजम का जो है, जिस तरह उन्होंने पिंडी में शॉट खेला, वो अनकैरेक्टरिस्टिक था बाबर आजम का। वो इस तरह की शॉट पहली 2-3 बॉल्स में नहीं खेलते। थोड़े से रन रह गए थे उनके, उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, लेकिन बहरहाल ही फोर्स्ड द शॉट, जो उनका मतलब नेचुरल नहीं है। फिर उसके बाद जब वो लाहौर गए तो पहले मैच में तो रन ही बहुत कम रहते थे, उन्होंने उस दौरान ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा और नॉट आउट गए। और आप खुद क्रिकेट खेले हैं कि जब एक प्लेयर किसी मैच में नॉट आउट जाता है तो नेक्स्ट मैच में उसका मोरल यहाँ पे होता है, बहुत हाई होता है। तो फिर उसके बाद जिस तरह वो आए, साइम आउट भी हो गए थे, पहले जल्दी आउट हो गए थे तीसरी T20 इंटरनेशनल में। और देखें 140 पाकिस्तान की बैटिंग के सामने बहुत ट्रिकी हो जाता है, 140-50 हम फंस जाते हैं, लेकिन द वे बाबर कैरिड हिमसेल्फ वाज वेरी गुड। ये जो आप कह रहे हैं ना 140, मैं इस पर जरा डिटेल बात करता हूँ। सैफ भाई, आज जरा पाकिस्तान 17 साल के गैप के बाद खेलने जा रहा है फैसलाबाद में। आपने तो खैर बड़ी क्रिकेट खेली इन ग्राउंड्स पे। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़े लंबे अरसे के बाद होना, पाकिस्तान का स्क्वाड आपके सामने, साउथ अफ्रीका है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को यही बड़ी जान मारनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, कि 17 साल बाद क्रिकेट हो रही है फैसलाबाद में और हम पहला ही मैच जीतें, ताकि जरा बताएं, हम अपने होने का एहसास दिलाएं कि जी हमारे 17 साल बाद जिस ग्राउंड में क्रिकेट हो रही है हम वहां हारेंगे नहीं, हमारा अपना होम ग्राउंड है। देखें, फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है तो बहुत खुशहाल बात है। फैसलाबाद हमेशा लविंग कंट्री, लविंग सिटी रहा है, क्रिकेट लवर लोग रहते हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स वहां से निकले, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, मिसबाउल हक, समीर नियाज, ये सारे, शाहिद नजीर, नदीम अफजल, ये सारे फैसलाबाद रीजन से खेला। एजाज अहमद जूनियर, ये सारे हमारे कुलीग, आपके हमारे दोस्त, ये सारे फैसलाबाद के लिए खेले, फिर पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया। तो बहुत खुशहाल बात है। मैं सुबह सईद अजमल का मैं एक वीडियो भी देख रहा था, जो अपने क्राउड से, अपने फैन से, अपने जानने वालों से, फैसलाबाद के शहरियों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग आए और मैच देखिए और फैसलाबाद में एक अच्छा मैसेज जाए कि अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेना सैफ भाई। इस ब्रेक के बाद हम बड़ी डिटेल बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सैफ भाई प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो 17 साल का गैप, उसके बाद क्रिकेट की वापसी, बड़ा अच्छा वसी ने बताया कि जी इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ, लेकिन अब हमें मौका मिल रहा है, PSL ने ये मौका दे दिया कि 17 साल बाद वो ग्राउंड भी आबाद हो रहे हैं जहां पर 17 साल से क्रिकेट नहीं हुई थी। लास्ट टाइम जो वनडे कप हुआ था हमारा डोमेस्टिक का, वो बड़ा जबरदस्त हुआ और बड़ा क्राउड फुल था वहां, यानी क्राउड चाहता है वहां क्रिकेट हो। जी देखिए, फैसलाबाद जो है वो क्राउड जो वहाँ का है वो बहुत ही लविंग है, क्रिकेट को पसंद करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फैसलाबाद आपको पता है हमारा वो शहर है जहाँ से बड़े बड़े स्टार्स पैदा हुए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे मौसीकी हो, चाहे आर्टिस्ट हो, फनी लतीफा के लोग बहुत वहाँ पर पैदा हुए, बहुत उन्होंने नाम कमाया। क्रिकेटर की बात वहाँ के सबसे पहले देखें, मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे, शाहिद नजीर वहाँ से निकले, एजाज जूनियर निकले वहाँ से, नवेल लतीफ, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, जिसका मैंने सुबह ब्लॉग देखा और बड़ा अच्छा उसने अपने दोस्तों और शहरियों से रिक्वेस्ट की कि मैच को एंजॉय करें, जाएं, देखें। लेकिन उसमें एक अफसोसनाक पहलू यह था कि उसने कहा कि मुझे अभी तक इन्वाइट नहीं किया है। तो लेजेंड जो कि आपके हैं शहर के, उनको लाजमी बुलाना चाहिए। सईद की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए, तो उसको लाजमी बैठना चाहिए था। लेकिन क्योंकि फैसलाबाद एक अच्छा शहर है, क्रिकेट वहाँ बहुत होती थी पहले, माजी में 17 साल से नहीं हुई है, तो वहाँ जब क्रिकेट बहाल हो रही है तो अच्छा साइन है। पाकिस्तान को आज से मैच जीत कर एक पॉजिटिव वे में पैगाम देना चाहिए फैसलाबाद के शहरियों के, वो क्रिकेट पसंद करते हैं और फैसलाबाद के शहरियों को चाहिए वो दोनों टीमों को सपोर्ट करें, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि नॉर्थ अफ्रीकन को भी सपोर्ट करें, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। क्रिकेट जो है हमारे लिए आप लोग पसंद करते हैं सारे लोग, हम लोग बहुत क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, पसंद करने लोग हैं। ना सिर्फ फैसलाबाद, सियालकोट एक अच्छा हमारा सेंटर था जिसमें ट्रैशर क्रिकेट होती थी। हैदराबाद एक बहुत जबरदस्त हमारा सेंटर, नियाज स्टेडियम, आखिरी मुझे याद है 2007 में आई थिंक जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे हुआ था, उसके बाद से वहाँ क्रिकेट नहीं हुई। तो फैसलाबाद की बात, जो छोटे शहर हैं उनमें भी क्रिकेट आने चाहिए। पिशावर, अच्छा आपने जो बात की सैफ भाई, होगा सैफ भाई नियाज स्टेडियम की आपने बात की,
न्याज स्टेडियम का जरा प्रेजेंट हाल तो बताएं हमें, उसके तो पेविलियन टूटा फूटा है, उसकी तो सीढ़ियां टूट गई हैं। मैं कंटिन्यू कर रहा था कि जो इस वक्त न्याज स्टेडियम मेरा जाना हुआ तो देख के मुझे दिली तकलीफ हुई। यकीन करें हैदराबाद क्लब वहीं है बराबर में, 9 से किया था, मुझे ऑफिस काम से जाना पड़ा, तो मुझे देख के इंतहाई अफसोस हुआ वहाँ की हालत देख के कि वहाँ पर जो शहर इतना क्रिकेट को प्यार करने वाला, पसंद करने वाला, और वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, डोमेस्टिक के रीजन के मैचेस वहाँ होते हैं, वहाँ पर स्टेडियम के अंदर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पर कैंप भी लगा हुआ था, फैसल नसर वहाँ ट्रेनिंग करवा रहा था, मैंने वहाँ देखा तो मुझे अफसोस हुआ स्टेडियम की हालत देखकर। तो ये आपके चैनल के थ्रू हमारा मैसेज यही होगा प्लान के हैदराबाद के स्टेडियम को टीसीबी ऑन करे, सिंध गवर्नमेंट ऑन करे, वहाँ पर तरक्याती काम जो जो रिक्वायरमेंट एक नया शेप में बनाए और वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल किया जाए, क्योंकि पूरे इंटीरियर सिंध के अंदर कोई ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। एक हैदराबाद स्टेडियम है जो कि तारीखी ग्राउंड है, जिसमें मियादाद 280 रन की इनिंग खेली थी और बड़ी बड़ी वहाँ हमारे परफॉर्मर्स लोग जाके करते थे और बहुत पसंद करते थे। इंटीरियर सिंध से जब प्लेयर आना शुरू हुए हैं, जाहिद महमूद आया है, शाहनवाज दानी आया है और एक नया लड़का नवाब शख्स आ रहा है, लगे स्पिनर भट्टी, आई नाम उसका नाम जवाद भट्टी, बहुत अच्छा स्पिनर है, मैंने उसको देखा भी हमारे क्लब से खेलते हुए देखा। अब नए लड़कों में बहुत शौक पैदा हो रहा है, छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। शाहिद कमरानी अच्छा काम कर रहा है, फैसल है, शाहिद कमरानी काम कर रहे हैं अभी सैफ भाई, कोटरी में तो बड़ा काम किया है शाहिद कमरानी ने, लेकिन अभी काम कर रहे हैं शाहिद कमरानी लड़कों के साथ, खुद तो वो अंडर 19 का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। वो कोटरी में उसकी अपनी एकेडमी रन कर रहा था, लास्ट टाइम में गया था तो अपनी एकेडमी रन कर रहा था कोटरी में, मैं वहां मुलाकात हुई, जिसने फाइनल टूर्नामेंट कराया था तो उससे हम गए थे। तो लेकिन ऐसे लड़के जो कि वो हैदराबाद की या इंटीरियर की पहचान है, वहाँ वो लड़के अब काम कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि वो नए, देखिए अब क्रिकेट अब फैल रही है, अब लोगों को पसंद करने लगे लोग, PSL से हमारे बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई है, लोगों को बहुत शौक पैदा हुआ, तो जो छोटे शहरों में जो क्रिकेट जा रही है ना, तो हम चाहते हैं कि उस छोटे शहरों के लड़के आए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा उन शहरों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों में स्पोर्ट्स लवर बनेंगे लोग, क्योंकि जहाँ स्पोर्ट्स लवर होंगे वहाँ पर क्राइम रेट कम होगा, वहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ कम होती है, फिटनेस लेवल हाई होता है, तो अच्छा मैसेज जाएगा। तो ग्राउंड्स को आबाद करना ये PTB की जिम्मेदारी है, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड्स को बनाए। न्याज स्टेडियम को फौरी तौर पर बनाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आने वाले इस साल तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वैसे सैफ भाई, अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर वहां पर उस स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं, जो कि टेस्ट सेंटर था जहां पर जावेद मियादाद के 280 रन थे, ये बहुत जबरदस्त स्टेडियम था, क्राउड जैम पैक होता था, इसने बड़े विटनेस किए हैं। मैंने आपने वहाँ पर डोमेस्टिक खेली है, ग्राउंड भरे होते थे क्लब वहाँ पर, सर डोमेस्टिक नो डाउट, आपने बिल्कुल सही याद करवाया, मुझे तो आज भी याद है वैसी हमारा मीरपुर के साथ मैच था, हैदराबाद का मैच था और बैठने की जगह नहीं थी, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। हम तो डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतना कंपटीशन हाई होता था, ये प्लेयर्स आते थे, क्राउड आता था और वो अपने अपने टीम को सपोर्ट कर रहा होता था, तो वो जो चीज मिसिंग है ना कि स्टेडियम भरते नहीं है, PSL में ग्राउंड खाली होते हैं, तो वो चीज अब छोटे शहरों में लेके जाएंगे ना, उतना शौक डेवलप होगा, वो लोग ज्यादा आएंगे क्रिकेट की तरफ। अग्री। वैसे ग्राउंड, अच्छा हम जरा फैसलाबाद की चूंकि बात कर रहे हैं, ग्राउंड्स की कमी एक तो खल रही है, 6 सेंटर उन्होंने कह दिया है कि PSL को कोशिश कर रहे हैं अब 6 वेन्यूज पर करवाई जाए, इंक्लूडिंग पेशावर भी होगा उसमें, अब 6 कैसे होंगे ये भी देखना बड़ा ट्रिकी हो जाएगा। हैदराबाद तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कुछ तैयारी इतनी ज्यादा हुई है, बता भी रहे हैं हैदराबाद आई थिंक नेक्स्ट ईयर पे जाएगा, आई थिंक इंशाल्लाह। यस यकीनन, क्योंकि इस पे काम शुरू किया है इन्होंने, काम बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, नो डाउट, मैंने तो खुद हाल देखा। वैसे क्या कहेंगे इस तरह हमें अपने फैसलाबाद बहुत अच्छा सेंटर था, बीच में हमें बिल्कुल खामोशी रखी, हम पिंडी कराची लाहौर में फंस गए। देखें, एक तो खुशखबरी है कि कल आपके फेवरेट आकिब जावेद गए हुए थे हैदराबाद स्टेडियम। जी जी, तो ये बहुत बड़ी यानी ये चीज़ मेरे टांगे कांप रही थी जी, तो यानी अब ये है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है और मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के एक रहनुमा हैं, वो हैदराबाद की टीम ख़रीदने में भी इंटरेस्टेड हैं PSL की। तो अगर वो वहाँ पे ले लेते हैं तो जो मोहसिन स्पीड है वो 2 महीने 3 महीने में भी वहाँ पे, जिस तरह आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम को देखा, तो रेनोवेशन जब करना चाहें तो PCB कर सकता है 2 महीने में भी 3 महीने में भी,
और हमारी जो PSL है वो अप्रैल मई में होगी, क्योंकि फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले हमारे पास काफ़ी टाइम है और वर्ल्ड कप के दौरान और कोई मैचेस भी नहीं होने, डोमेस्टिक भी नहीं है, तो वो सीज़न हमें मिलेगा। और व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात की हमने, देखें आपने लाहौर पहले जिस तरह का स्टेडियम था आपने देखा होगा, मैं वहाँ पे जाता रहा हूँ, मतलब आप वहाँ पे जाके इस तरह लगता था जिस तरह आप जेल में आ गए हो, आपको मतलब वो मैच वाला एक्सपीरियंस लगता ही नहीं था। लेकिन देखें अभी न्यूरी जब रेनोवेट किया है, कराची में भी ये इशू एग्जैक्टली वो अभी तक मैं बात काटूं, लेकिन हैदराबाद का व्यू बहुत अच्छा है, कमाल है, बहुत जबरदस्त, ग्राउंड बिल्कुल। इतना क्लियर नजर आता था। सैफ भाई हमने तो कई मैचेस खेले और देखे ना, हमने तो बहुत खेले, हमने सर मैं तो बॉल बॉय भी रहा हूँ, मैं तो बॉल बॉय भी रहा हूँ एक इंटरनेशनल मैच का। तो ये चीज है कि आपने जो साजिद असगर, वहीद राशिद, महफूज भाई, वाह वाह, करामत राशिद, सब याद है। मैं तो क्या बात है, क्या बात है। तो जब आपने सुपर स्टार थे सर, ये बहुत बड़े स्टार्स थे। जी वसी, जब आपने लाहौर को रेनोवेट किया उसके बाद आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था वो भी ऑलमोस्ट फुल हाउस था। तो हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उसमें नो डाउट वो किसी भी ग्राउंड को भरने की हिम्मत और हौसला रखते हैं। और जिस तरह भी है कि ये लाहौर का जो कदाफ़ी स्टेडियम है उसको 50,000 तक करना है। अब उस दिन देखें कि 32,000 उसकी कैपेसिटी थी और वो फुल हाउस था, फुल क्राउड था। पिंडी में जो मैच हुआ वहाँ पे भी फुल हाउस था। तो दैट शोज़ कि पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो कितना क्रिकेट से प्यार करते हैं। लेकिन हमारे PCB को इसी तरह देखें आसानी से अभी भी पिंडी, लाहौर जहाँ पे भी मैचेस हो रहे हैं, चले व्यूइंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है लेकिन जो शायकीन की एक्सेस है ग्राउंड तक वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको 2-2 घंटे पहले जाके लाइनों में लग के 3-3, 4-4 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। ठीक है, चेकिंग करें, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन चेक पोस्ट की तादाद को बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पे 4 हैं वहाँ पे 6 कर दें या 8 कर दें, तो वो जहाँ से 32,000 बंदे ने गुजरना है तो वो मुश्किल हो जाता है, फिर वो लाइंस लंबी लग जाती हैं और मुश्किल होती है ख़ासतौर पे फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, तो फिर वो अवॉइड करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया जाए तो आई एम श्योर के इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। और कराची का जो स्टेडियम, जिस तरह बात हो रही होती है हमेशा कि कराची के लोग नहीं आते, उसके पीछे भी यही वजह है। मैंने नेशनल स्टेडियम में भी एक मैच देखा तो वहाँ का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, एक तो ग्राउंड बहुत दूर है जहाँ पे हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा फ्लैट है, यानी वो जो क्रिकेट का जो एक स्टेडियम होता है उस तर्ज पे 100% नहीं बना हुआ। तो कमिंग बैक टू फैसलाबाद, जिस तरह लोगों ने किया है उसको रिस्पॉन्ड किया है, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। मतलब आप देख लें कि सोशल मीडिया आ रही थी ये थी कि 1 घंटा, यानी अभी हम जब प्रोग्राम हमारा ऑन एयर हुआ 1 घंटे से ऊपर हो गया, मैच स्टार्ट हुए, बाहर भी लाइनें लगी नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी, मैं बड़ा खुश, 50 ओवर का मैच है, वनडे है, लोग देखने के लिए बेताब है, बहुत जबरदस्त। और ये बड़ी बात है। और ये भी है कि आज वर्किंग डे है, तो उसके बावजूद अगर इतना बड़ा क्राउड है तो हैट्स ऑफ टू फैसलाबाद। और सिर्फ ये एक मैच तक महदूद नहीं होना चाहिए, फैसलाबाद को दिखाना चाहिए कि हम यहाँ पे क्रिकेट लवर्स हैं और तीनों मैचेस में वो हमें फुल हाउस दें, ताकि फिर यही होता है कि फिर आपको PSL के मैचेस भी मिलेंगे, फिर और मैचेस भी मिलेंगे। तो ये चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम करना है, लेकिन वो यही है कि हम तो कहते रहते हैं लेकिन करना। अच्छा, ये मैं सैफ भाई, चूंकि आपका इसलिए इंपॉर्टेंट होगा ये व्यू, आपने सारे ग्राउंड्स में बड़ा अरसा क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक खेली, क्लब खेली, रीजन खेला, हर चीज खेली, डिपार्ट खेला। सैफ भाई, ये ग्राउंड की अपग्रेडेशन मेरा ख्याल है 2005 के बाद से मैंने नहीं सुना कि किसी ग्राउंड में बड़ी। ये मोहसिन नकवी साहब को मैं नो डाउट अब क्रेडिट देता हूँ, इस बात का हमेशा कहता हूँ कि ये अब काम कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी साहब जैसे जो कि क्रिकेट लवर हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस काफी है, लेकिन तो माजिद में जो PCB में आए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो ग्राउंड को अपग्रेड करते जाएं। टाइम टू टाइम देखें, शहर में, मुल्क में आबादी बढ़ती है, ठीक है ना, तो नई चीजें बनानी चाहिए, नए ग्राउंड बनाने चाहिए, नए वेन्यूज डिस्कवर करने चाहिए, जो हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए। ये मोहसिन नकवी साहब पे बहुत अच्छा काम किया, इनको जितना हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब को जितना अप्रिशिएट करना चाहिए कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया कि 2 ग्राउंड को बनाया और आगे भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं। PCB जो है फैसलाबाद ग्राउंड बनाया, तो जो मैचेस रखे गए, इसके बाद आगे पेशावर स्टेडियम है, तो ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब
जो बाकी वेन्यूज बाकी जितने बात कर रहे हैं उन पे भी इनका फोकस हो गया। जैसे बड़ी अच्छी बात बोली, मेरी नॉलेज में नहीं थी कि आकिब जावेद ने हैदराबाद पर किया है, क्योंकि आकिब भाई खुद मुझे याद पड़ता है हैदराबाद में मैच वनडे खेले आकिब भाई, खेले, तो यस, वो खेले। पता है। अच्छा, शायद खेले दूसरा वनडे अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी बड़े एक्टिव है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम में वो ये बात क्या कह गए, उन्होंने कहा मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा। और उन्होंने कहा जी चूंकि आपने इसका जिक्र किया, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि हैदराबाद का किसी ने जिक्र किया। मैंने कहा जी बड़ा तारीखी मैच है, जावेद मियाँदाद का 280 को भूलता नहीं है वहाँ। बिल्कुल, और ये होना चाहिए। ग्राउंड जितना अच्छे ग्राउंड बनेगा ना, तभी जितने ग्राउंड बनेंगे ना छोटे शहरों में, उतने लोगों में शौक डेवलप होगा, लोग आएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आज ठीक है ना, तो फैसलाबाद में 17 साल के बाद मैच हुआ और जैम बैग और बाहर तक जाने लगी। फैसलाबाद की बात करें, बूढ़ा वाली ग्राउंड जिसपे डोमेस्टिक के मैच होते थे, वो पूरा भरा होता था मैचेस में। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक सर, अब ब्रेक के बाद हम जरा मैच पे भी बात करेंगे। ग्राउंड की सारी इसलिए जरूरी था इस पे बात करना, जरा ग्राउंड्स और ग्राउंड्स के साथ है क्रिकेट। ये क्रिकेट खेल मैदान के साथ जुड़ा है, मैदान अपना बिहेवियर शो करेगा, यानी वहां के रहने वाले लोग अपना खूबसूरत बिहेवियर शो करेंगे, क्रिकेट और खूबसूरत हो जाएगी। लोग खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं, हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, हर चीज़ को एंजॉय किया जाता है कि शहरों को बड़ा खूबसूरती से एंजॉय करते हैं। और फैसलाबाद भाई बड़ा प्यारा शहर। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। अब जरा आज का मैच, उसकी सिलेक्शन, टीम, हुसैन तलत क्यों है, हसन नवाज को मौका मिल रहा है, वनडे में क्या होगा, बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको। बस ही अब जरा हम क्रिकेट पे भी बात करें। आज की सिलेक्शन में हुसैन तलत, हसन नवाज दोनों इन हैं, और आज हारिस रऊफ को मौका नहीं मिला। अबरार मौजूद हैं, शाहीन मौजूद हैं, नसीम मौजूद हैं, बाबर है। मतलब लाइनअप जो मैंने सोची थी कमोबेश वही है। फ़खर है, साइम है, बाबर है, उसके बाद रिजवान है चौथे पे। आपने तो खैर पहले भी कहा था कि वनडे में ये लाइनअप आपको नजर आ रही है। हसन और हुसैन तलत थोड़ा एक बाहर से आ गया मामला। वो बाहर से आते हैं और आ जाते हैं, इस बात की नहीं समझ आती कि वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। देखिए, आपके पास वसीम जूनियर हैं, आप उनको खिला सकते थे। फिर आपके पास अगर 5 शुक्र है कि वो 5 फुल बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं, तो आप ठीक है रिजवान कीपिंग करें या रिजवान फील्डिंग भी कर सकते हैं। तो हसीबुल्लाह अगर आपके पास स्क्वाड में हैं तो आप उन्हें चांस दें, मौका दें, हसीबुल्लाह को डाल लें। सही बात, एग्जैक्टली। तो आपने अगर ऑलराउंडर खिलाना है तो फिर हुसैन तलत से वसीम जूनियर 100 दर्जे बेहतर ऑलराउंडर है। आप क्यों नहीं खिलाते उन्हें, क्या प्रॉब्लम है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वो क्वेटा से खेलते हैं पीएसएल में, तो शायद इस वजह से होता है या कोई और वजह है जो उनकी मतलब देखें, आपके पास एक वाहिद डेथ बॉलर है जिसको रिवर्स स्विंग आती है, और फिर आखिर में आके आपको जिस नंबर पे हुसैन तलत ने बारी करनी है वहाँ पे वो आके आपको रन्स करके दे देंगे। देखें, आपके टॉप ऑर्डर देखें, मतलब ये आज पहली बार हो रहा है वनडे में कि साइम, फ़खर और बाबर तीनों एक वनडे में साथ खेल रहे हैं। इससे पहले या तो साइम नहीं होते थे ना, या फ़खर नहीं होते थे, या बाबर नहीं होते थे। तो ये एक पहली बार हुआ है। फिर उसके बाद आप 4 पे रिजवान को देखें, 5 पे सलमान अली आगा को देखें, 6 पे हसन नवाज जब आते हैं तो फिर उसके बाद आपको ऑलराउंडर से ज़्यादा एक ऐसे डैशर की ज़रूरत होती है कि जो आपको थोड़े तेज़ रन्स करके दे दे, जैसे कि 15 बॉलों पे 30 हो गया या 20 बॉलों पे 35 हो गया। जो आपका जो स्कोर 270-280 होना होता है वो उसको 300 पार कर लेता है। तो ये चीज़ अब नहीं हो रही, और हुसैन तलत का कैलिबर नहीं है कि वो छक्के लगा सके। तो फिर आप उसको 4 नंबर पे बारी कराओगे कि 2 आउट हों और हुसैन तलत आए, और नीचे जाएंगे? नहीं होगा ना ऐसा। या तो फिर सलमान अली आगा भी सेम कैपेसिटी के प्लेयर है ना। एग्जैक्टली। चलें, सलमान का ये है कि वो चलें सिंगल डबल और बाउंड्रीज तो लगा सकता है। हुसैन तलत ने लास्ट टाइम कब परफॉर्म किया था, एक वो बांग्लादेश के खिलाफ 30 बॉलों पे मैं यही कह रहा हूं, बार-बार ये कहता हूं, निकले। आपको याद है मैं और आप उसी मैच में डिस्कस करते, मैंने कहा था सिंगल डबल है, मैच होगा कल, आपको पता चल जाएगा कल जहां पे खेलना हो। और फिर वहां पे वो जो खेले वो हम सब ने देखा। ठीक है, फिर उनसे आप बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो वसीम जूनियर आने चाहिए थे इस टीम में, वो बनते थे। मुझे ये लगता है कि अनबायस्ड बात करें, मैं बहुत बड़ा नाकिद रहा हूं, बहुत बड़ा फहीम अशरफ का, बट फहीम इज अ बेटर चॉइस नाउ। इस टाइम उसने इंप्रूव किया है, उसने खुद को जस्टिफाई किया, उसकी बॉलिंग में बड़ी वेरिएशन आई है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ट्रिक के साथ। फिर बैटिंग में आप देखें, ये जो लास्ट मैच था गले पड़ रहा था आपके यके बाद दीगरा, वो सुकून से उसने चौके मार,
उसका इस वक्त मुझे लगता है फॉर्म लगी हुई है, तो उसको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए। देखिए उन्होंने हमेशा ही एक तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि कोई भी प्लेयर अगर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड अच्छा होता है तो हम उसके साथ एक लफ्ज़ जोड़ देते हैं पर्ची। हालांकि वो परफॉर्मेंसेस देते हैं, उन्होंने जब भी टेस्ट मैचेस में भी उनको परफॉर्मेंस का मौका मिला है उन्होंने दी है। T20 सीरीज़ में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए हैं, ठीक है, 7 विकेटें ली हैं। पहले मैच में उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी गई और 2 मैचेस में उन्होंने 7 विकेटें ले ली। तो देखें उन्हें जब भी परफॉर्मेंस का मौका मिलता है वो करते हैं। लेकिन चलें, आपने अगर नहीं खिलाना फ़हीम अशरफ को तो फिर सेकंड जो चॉइस आपकी होनी चाहिए वो वसीम जूनियर होनी चाहिए, ना कि हुसैन तलत होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते इस वक्त करंट जो पाकिस्तान की टीम है। अगर आप बाबर जैसे प्लेयर को ड्रॉप करते हैं और फिर उसके बाद आपकी चलें वो तो वापस आ गए, लेकिन आपकी चॉइस ऑफ प्लेयर्स ये है कि आपने हुसैन तलत को खिलाना है, तो दैट इज़ वेरी सॉरी सिचुएशन कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच ही कुछ और है और आप इम्प्लीमेंट कुछ और करना चाहते हैं। और आप अगर पेशावर की ट्रेन पे बैठ के कराची जाना चाहेंगे तो आप ज़िंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, बुनियाद को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत मुश्किलों का शिकार रहेंगे। अभी ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि हमारे 2 साल रहते हैं अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में, यानी 2027 का जो वर्ल्ड कप है, लेकिन हमारी T20 में कम टाइम है, हम उसी पे इतनी तजर्बे करें। एग्जैक्टली सैफ भाई, ये जो बात अभी वसी ने बड़ी अच्छी कही है कि एक कंसिस्टेंसी होती है, एक आपके प्लेयर्स होते हैं जो काउंटेड होते हैं, इनको नहीं छेड़ेंगे, 6 प्लेयर्स हम काउंटेड रखेंगे, हम 4 प्लेयर्स पे तजर्बे या 5 प्लेयर्स पे इस तरह तजर्बे करेंगे। हमारे यहाँ तो 6-6, 7-7 तजर्बे एक ही दिन में हो रहे हैं एक साथ। अभी आज हुसैन तलत, थोड़ा पहले इस पे बात करूंगा, फिर हसन नवाज पे। हुसैन तलत क्या अपनी जगह जस्टिफाई करके आए हैं? ऐसा क्या डोमेस्टिक में किया, क्या उन्होंने इंटरनेशनल में किया है? देखें 90s की बात करें, 90s में जो टीम खेलती थी ना, अभी जब आपने बात की कि 2-4 लड़के चेंज होते हैं, 6-7 लड़के टीम में वही होते हैं, बाकी 4 में प्रॉब्लम होती है, चेंज कर सकते हैं। 90s के जो लड़के थे जिनको कहा जाता है आजकल, तो उनमें तो एक तो चेंज होते थे, वो भी मुश्किल से, क्योंकि वो बहुत बड़े परफॉर्मर थे, बहुत बड़े स्टार्स थे, वो मैच विनर थे। ठीक है, आज हमारे पास सॉरी टू से मैच विनर नहीं है, ना वो कैलिबर के प्लेयर्स हैं। तो हम हर सीरीज के बाद तजुर्बात करते हैं, हर इवेंट टूर्नामेंट के बाद हम तजुर्बात करते हैं, हम खुद टीम को खराब कर देते हैं, लड़के बदलते रहते हैं। एक मौका दें, अच्छे लड़के हो जैसे भी, उनको आप चांस दें, प्रॉपर खिलाएं, और जस्टिफाई नहीं कर पाते तो उनको ड्रॉप करके दूसरे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर लड़के हैं उनको लेकर आए। बड़ी खुशाइन बात है कि T20 में उन लड़कों को मौका मिला, सलमान मिश्रा जैसे बहुत परफॉर्म किया ना उन लड़कों ने। आप मौका देंगे तो परफॉर्म करेंगे आगे। हुसैन तलत मुझे याद है 4-5 साल से वो कंटिन्यू टीम में इन आउट, और वसीम जूनियर 4-5 साल से टीम के साथ हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे। तो कोई एक इशू है ना, कोई रीजन होंगे जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सर भाई, ये जो वसीम जूनियर के हवाले से मुझे याद है वर्ल्ड कप की बात है, आपने बड़ा अच्छा एक तज्जिया किया था, हम नहीं मान रहे थे उस वक्त, हम शायद वसीम जूनियर को उस तरह नहीं रेट, आपने कहा था कि मैंने उसको देखा है डोमेस्टिक में भी और वैसे भी, वो लड़का डेथ ओवर का बड़ा अच्छा बॉलर है। आप अभी भी उसके बारे में यही समझते हैं कि उसके डेथ ओवर बहुत अच्छे हैं? अभी वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि वसीम जूनियर के बारे में और फ़हीम अशरफ के बारे में। आज फ़हीम अशरफ एक कंप्लीट ऑलराउंडर हमें नजर आ रहा है, बहुत बेहतर। मैं उसके, अब मैं बहुत नाकिद था, मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना, और बड़ा कूल एंड काम होकर बैटिंग करके मैच फिनिश करके निकल जा रहा है, जो कि रिक्वायरमेंट हमारी क्रिकेट की ना। तो ऐसा को हम क्यों नहीं कंटिन्यू करते वनडे के अंदर, अगर वो T20 में कर रहा है या टेस्ट में कर रहा है। हुसैन तलत को हम खिलाए चले जा रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं उसके ऊपर, बार बार कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा प्लेयर, तो उसको फिर पूरा मौका ना बॉलिंग पूरी कर रहा है ना बैटिंग। हाँ, बॉलिंग नहीं देते। ऑलराउंडर किस चीज का है अगर बॉलिंग नहीं देते सर भाई? देखें, वसीम जूनियर मच बेटर देन हुसैन तलत, मैं एग्री हूँ, मैं 100% क्यों वसीम जूनियर क्यों गाया करते? 4-5 साल से वो कितने मैच खेला होगा, बिठाए रखा। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो उसको बेचारे को हमने कोई मौका ही नहीं दिया सर, मौका नहीं दिया ना। और हम उससे पहले भी 2 साल वो टीम के साथ ऐसा ही है, ट्रैवल करता रहा, बस ट्रैवल करता रहा। अब क्यों नहीं खिलाते? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर टीम में रखते क्यों है 16 में 15 में उसको? सही बात है। अच्छा, ये आपकी बात सही है। प्रॉब्लम ये होती है जब आप ऐसे प्लेयर को खिलाएंगे तो परफॉर्म कर देगा, दूसरे की जगह खत्म होती है, ये इशू है हमारा। अच्छा, लेकिन वसीम एक चीज आपसे सैफ भाई बतौर खिलाड़ी पूछूं, अगर आप कप्तान होते, सैफ भाई आप कैप्टन है, फर्ज करें आपने तो खैर प्रॉपर क्रिकेट खेली हुई ना, आप कप्तान होते
तो आप अपनी कप्तानी को देखते वो लड़का चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जावेद मियांदाद का वो जुमला, वो कहते हैं मुझे कुछ 3 लड़के थे जो बिल्कुल पसंद नहीं थे पर्सनली, लेकिन वो खेलते इतना अच्छा थे कि मैं उनके लिए फाइट करता था। ये कैसी कमाल की बात है कि पर्सनल इश्यूज साइड पे और अपनी कैप्टेंसी और नेशनल साइड अपनी साइड पे रख रहे हैं। ये होता है। पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसके बाद दोस्ती आ रही है और रिश्तेदारियां हैं। पसंद नापसंद बाद में चली जाती है। अगर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करता है, मेरी टीम के लिए अच्छा करता है, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं उसको साइड में रख के पहले मुल्क का सोचूंगा। ये होना चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए। जावेद भाई की अप्रोच थी बिल्कुल सही थी। उस टाइम पे तो बहुत से लोग 90s वाले, आपको भी पता है कितनों से बातचीत तक नहीं, सही बात है, वो साथ टीम में खेलते थे, एक साथ खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे, परफॉर्मर थे, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को रिगार्ड करते थे, परफॉर्म करते थे ना। तो बात ये कि आप लोग जब मौका नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे, तो ऐसी चीजें होंगी ना। मैं समझता हूँ वसीम जूनियर को प्रॉपर खिलाना चाहिए, और वो डेप्थ ओवर का अच्छा बॉलर है, वो हिट पे अच्छी मारता है। हाँ, और ये अच्छा एक चीज और भी, ये आपने जो बात की वैसे डेथ ओवर्स की हम बात कर रहे हैं ना, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यकीनी तौर पर T20 में तो डेथ ओवर्स की आ रही है। वनडे तो गेम ही बहुत बड़ी है ना, उसका तो अलग एक मैच। T20 में डेथ ओवर्स की आ रही है। वनडे में तो टाइम होता है ना वापस आने का, T20 में टाइम नहीं होता। अच्छा, दूसरा स्पिनर, आप वनडे में स्पिनर शॉट जा रहे हैं, मैं हैरान हूं। आप अगर देखें नेचुरली हमारे पास, हमने एक रिलाय कर लिया कि साइम अयूब ही स्पिन करेगा, बाकी अबरार ही है जिसने स्पिन करनी है। कोई ऐसा मास्टर स्पिनर यानी स्पेसिफिक स्पिनर हम उसके बगैर जा रहे हैं, वो भी फैसलाबाद जैसी पिच पे। ये प्रॉब्लम होता है ना जब आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ। मैं यहीं पे बैठ के कितनी बार कह चुका हूं कि जब तक आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाते, आपको फ्लूका लग जाता है। आपको एक आध मैच में 2 विकेटें मिल जाएंगी, साइम अयूब आपको 4-5 ओवर कर देंगे, सलमान अली आगा 4-5 ओवर कर देंगे, लेकिन जब आप कोई भी, आपको वेस्ट इंडीज वाला वनडे मैच याद होगा जो हम हारे थे वेस्ट इंडीज से, जो रेन कर्टेल्ड मैच था, उसमें 7 ओवर्स में साइम और सलमान अली आगा के 64 रन्स थे, यानी 10 के करीब रन रेट पे उन्होंने रन्स दिया हुआ था, और हम क्लोजली जाके वो मैच हारे थे। अगर वहां पे स्पेशलिस्ट बॉलर होता और वो 6 के रन रेट से भी रन्स देता, तो वो 20-22 रन ऊपर वाले ना होते, तो और एक आध विकेट होती, तो सब कुछ चेंज हो जाता है ना। विकेट से आप देखें, आप कभी भी क्लब क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, PSL हो, जो भी क्रिकेट आप खेल रहे हो, आप दोनों क्रिकेट खेलते हैं, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूं, जब तक आप विकेटें नहीं लेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, आपको दूसरी टीम खा पी जाएगी। ठीक है, 338 भी देखें विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चेज हुआ, क्योंकि एक एंड संभाले रखा जेमिमा रोड्रिग्स ने, तो दूसरी साइड से 1-2 विकेटें गिरी भी, हरमनप्रीत कौर भी आउट हुई, लेकिन उन्होंने फिनिश किया, विकेटें नहीं गिरी, उनके हाथ में विकेटें थी, तो आखिर में 8 का रन रेट भी उन्होंने कवर अप कर लिया। तो जब तक आप रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं शेयर कर लेता हूँ, एक बड़ी अजीब सा वाकया है जी। हमारे बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे हैदराबाद के, फिर वो कोच बने राशिद भाई, मैं कप्तान बना जब सैफ भाई अंडर-19 का जब कैप्टन बने, तब तो डिवीजन होती थी ना, बहुत बड़ा कैनवस था, कोटरी भी था, मीरपुर भी था, दादू भी था, इतने बहुत बड़ा हैदराबाद डिवीजन था। कमाल सर, इतने बड़े डिवीजन में हमें जब चूज करके दी, सैफ भाई मुल्तान के खिलाफ मैच था, मुल्तान के अंदर ही MCC में, और हम मैच खेल रहे थे, बड़ी तगड़ी टीम थी मुल्तान की, जीतती हुई आ रही थी। अच्छा, उनकी ओपन पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद 1 डाउन प्लेयर आउट ही ना हो, मोहम्मद अली नियाजी, कमाल का बैट्समैन था, वो आउट ही ना हो। हाँ, कमाल प्लेयर, वो आउट ही ना हो ना। अच्छा, राशिद भाई ने मुझे बाहर बुलाकर ये बात कही, उन्होंने कहा यार एक काम करो, तुम्हारे पास 2 रेगुलर बॉलर बॉल कर रहे हैं, इनको हटा दो, और 2 इर्रेगुलर बॉलर और 2 चेंज बॉलर, हर ओवर चेंज करो। मैंने कहा क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी क्रिकेट में होता है? कह रहे आज होगा। तुमने क्या सोचा है क्रिकेट में क्या होता है, ये क्या कोई लिख के आई है हदीस के क्रिकेट? मैंने कहा जी सैफ भाई ये बड़ा मसला। कहने लगे नहीं, तुम हर ओवर हर एंड नए बॉलर को दो। सर 4 बॉलर करवाए, 8 ओवरों में 6 विकेटें निकल गई। मतलब हो गया ना, सोचे ना उनकी सोच क्या थी, मुझे तो नहीं समझ आई थी, क्या कमाल सोच थी उनकी। और ये अच्छा, ऐसा कोई अनयूजुअल, उन्होंने कहा यार ये कहीं लिखा हुआ है क्रिकेट में कि ऐसा ही होना है कि नहीं जी 2 बॉलर हैं तो उनको 2 एंड पकड़ा देने। टाइम ऐसा होता है ना कि इर्रेगुलर बॉलर भी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सैफ भाई, इस पे आपका और वसी का कमेंट लूंगा। ये कैप्टेंसी डिसीजन से ज्यादा आपका कोच भी देख रहा होता है, क्योंकि कभी कभी आप महदूद हो जाते हैं सोच में ग्राउंड के अंदर। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी सैफ भाई। ये मैं पूछ रहा हूं, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं, आपके नहीं आउट हो रहे, आप 4 बॉलर का यूज। अच्छा, फिर मैंने मतलब अगर मैं देखूं तो मैंने ये काम होते मोइन खान को भी करते देखा है।
मोइन खान ने हर ओवर चेंज कर दिया था बॉलर का श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर जिसमें वसीम अकरम आउट ही नहीं कर रहे, बाहर चले गए थे, वापस आए और फिर 6-6 7-7 खिलाड़ी सारों ने आउट कर दिए। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि जो रेगुलर बैट्समैन होता है वो पक्के बॉलर की पूरी प्रैक्टिस कर आता है, उसको देख कर आता है, वीडियो देख कर आता है, सब कुछ तो कैसे खेलना है तो वो उसको एडजस्ट कर चुका होता है। तो उस टाइम पे ब्रेक थ्रू के लिए ऐसा नॉन रेगुलर बॉलर से बॉल करवाई जाती है जो कि ब्रेक थ्रू देके एक आध विकेट ले ले, ताकि उसके बाद फिर रेगुलर बॉलर आके वो फिर टीम उड़ा देते हैं। ऐसा समटाइम होता है, तो क्रिकेट में ऐसा होता चला आ रहा है और आगे भी होता है। स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहिए ना, इसमें डरते क्यों हैं हम लोग तजर्बे करने से? कैप्टन की आई होती है या बाहर बैठा कोच होता है जो बेहतर गाइड कर सकता है आप। नो डाउट इस सिचुएशन पे कौन से बॉलर को बॉल करवा सकते हैं, किस पे कौन सा बैट्समैन कौन सा शॉट सही नहीं खेल पा रहा, प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आज भी आप देखें ना तो पहले 10 ओवर की जो गेम हुई साउथ अफ्रीका और वसी पाकिस्तान की, एक खिलाड़ी हमसे आउट नहीं हुआ, 60+ रन कर दिए, हमने उसमें कोई तजर्बा नहीं किया, स्टैटिक चले चले जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जी वो प्रिटोरिस स्कोर कर रहा है और साथ उसके क्विंटन डिकॉक स्कोर, हम क्विंटन डिकॉक को फॉर्म में ला रहे हैं जो अभी कम बैक कर रहा है अपना अरसे के बाद क्रिकेट में, इंटरनेशनल में। ये यहाँ पर तजर्बे की जरूरत, और शाहीन खुद बॉलर है, उसको तो चीजें ये सोचनी चाहिए थी। देखिए ये डिसीजन ऑन द स्पॉट एक कप्तान लेता है। आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा, मोहम्मद हफीज 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एरन फिंच से आउट हो गए, पार्ट टाइम बॉलर, और न्यूजीलैंड के खिलाफ केन विलियमसन से आउट हो गए। ये दोनों पार्ट टाइम बॉलर्स थे। वो प्लेयर जब कहता है ना यार चलो मैंने मुश्किल बॉलर्स को देख लिया, जी जी एग्जैक्टली। अभी ये वर्ल्ड कप के फाइनल, ये जो विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ उसमें भी अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी। उनकी जो ओपनर है शेफाली वर्मा, वो आई, उन्होंने 2 ओवर्स में 2 आउट कर लिए और मैच एक तरफ हो गया। तो ये होता है, लेकिन सोहेल नहीं करते थे, एग्जैक्टली याद होगा आमिर सोहेल को भी ऐसे लाते थे ना, उनको रेगुलर ऑलराउंडर नहीं बना दिया था कैप्टन ने, उनको इंटरवल्स में लाते थे, हालांकि वो हमेशा विकेट लेता था, लेकिन आमिर सोहेल इंटरवल्स में ही आते थे, उनको कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं खिलाते। सर देखें वो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिस तरह उस दिन हम बात कर रहे थे बाबर आजम की कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी यही है कि जब थोड़ा सा वो इजी हो जाते हैं तो वो कंसंट्रेशन थोड़ी लूज कर लेते हैं, तो उस वजह से वो होता है। तो इसी तरह ये भी होता है जब पार्ट टाइमर आता है तो बंदा कहता है अब इसमें मैं कैश करूं, 10-15 रन कर लूं। लेकिन हमारे जो कप्तान हैं, माजरत के साथ जो भी पिछले जितने भी गुजरे हैं, वो इसी तरह करते हैं कि जो उन्हें सेट पैटर्न दे दिया जाता है, जो कोच कह देता है, या एक जो साइकी है कि पहले 4 ओवर एक एंड से एक फास्ट बॉलर ने करने हैं, फिर दूसरे ने करने हैं, बीच में अगर मार पड़ रही है तो चेंज नहीं करना। और फिर बात वही आती है कि आपने अगर हुसैन तल्लत को एज अ थर्ड सीमर रखा हुआ है तो फिर आप उसको पावर प्ले में बॉलिंग कैसे दे सकते हैं? वसीम जूनियर होता तो आप उसे बॉलिंग देते और वहां पे वो उसको थोड़ा सा जैक बैक करता है, ये चले रन्स पड़ जाते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता। अब कप्तान के पास, जिस तरह आपने बात की ना, वो खुद कप्तान है, सब कुछ है, तो वो कप्तान है और उसे समझ है कि हुसैन तल्लत इज नॉट द क्वालिटी टू बी बोल्ड इन पावर प्ले। ठीक, सिलेक्शन क्यों? ये तो देखें शाहीन के ऊपर भी तो ये जाता है ना। देखिए अगर शाहीन कैप्टन बना है तो उसने कुछ सोच के कप्तानी ली होगी ना, दूसरी बार कप्तानी है। सैफ भाई मैं आपसे अगर पूछूं, शाहीन को कप्तानी मिली, शाहीन को जाहिर है इतनी तो शाहीन में होगी ना कि शाहीन को हम जानते हैं, वो कहेगा नहीं जी मुझे ये नहीं चाहिए। फिर हुसैन तलत कोच क्या सोच रहा है, आकिब जावेद साहब क्या सोच रहे हैं, कैप्टन क्या कैसे इंडक्शन हो रही? मतलब मुझे ठीक है वो परफॉर्म कर जाए, अल्लाह करे अच्छा खेले, लेकिन बतौर ऑलराउंडर अगर आप खिला रहे हैं, बॉलिंग ही नहीं करानी, फिर सोच क्या है हमारी? देखिए मैं समझता हूँ आज जो टीम खेली ना, इसमें एक बॉलर शॉट पड़ेगा तो हुसैन 10 ओवर का बॉलर नहीं, ठीक है। अब उसमें अब आप टाइम जो 10 ओवर बचते हैं ना, जो हमारे 4 रेगुलर बॉलर खेलते हैं, शाहीन शाह, नसीम, नवाज और अबरार, अब 2 स्पिनर हैं। अब हमने क्या करना है कि हुसैन तलत से भी बॉल करवानी पड़ेगी, हमें टाइम से बॉल करवानी पड़ेगी और हमें सलमान आगा से भी बॉल करवानी पड़ेगी। अच्छा नवाज का मैं आपको बताऊं, नवाज बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन मैं बतौर ऑलराउंडर देख रहा हूं ना उसको, तो मैं समझता हूं कि एक स्पिनर हम प्रॉपर शॉट है, मुझे ये लगता है। मैंने बोला, मैं खुद कह रहा हूँ कि एक बॉलर हम शॉट खेलें, मैंने भी कहा है, क्योंकि हम इसमें ये होगा। देखिए T20 में तो 1-2 ओवर करके हम निकल जाते हैं ना, सही बात वनडे में 10 ओवर करने पड़ते हैं, T20 में 4 ओवर करने पड़ते हैं, तो 1-1 ओवर के 2-2 ओवर करके भी हम निकल जाते हैं, अच्छा ओवर कर देता है। लेकिन इस वनडे के अंदर 1-2 ओवर अच्छे होंगे ना, फिर 1-2 ओवर अच्छे नहीं होते, फिर वो बैट्समैन को मार पड़ती है, नॉन रेगुलर बॉलर की बात कर रहा हूँ। तो हुसैन तलत तो खिला तो दिया हमने, अल्लाह करे कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, क्योंकि उसको ये मौके होते हैं परफॉर्म करने के। अब कितने मौके देंगे आप, कितना खिलाएंगे आप? अब आज आप चाहिए कि अपनी बॉलिंग से परफॉर्म करें, बॉलिंग से कंटेन करें, या कम से कम विकेट्स दें या कंटेन करें, कम रन दें, तो जस्टिफाई करें अपनी परफॉर्मेंस को।
अच्छा जी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी से आज का स्कोर क्या करेगी साउथ अफ्रीका? पहले वसी तो जिस तरह का उनका स्टार्ट है 300 प्लस ऑन द कार्ड्स, और जिस तरह हम एक बॉलर शॉर्ट हैं, हम कल यहीं पे बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि उस एक बॉलर ने 100 रन ज़्यादा दिए तो इस वजह से हम मैच हार गए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जब आप 300 प्लस करवा देते हैं तो फिर वैसे ही बहुत मुश्किल परेशानी हो जाती है। सैफ भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच से? स्कोर क्या हो सकता है? 320 325 इतना हाई स्कोर? अच्छा, क्यों सैफ भाई? पिच ऐसी है फैसलाबाद की? बैटिंग ट्रैक है तो मुझे लग रहा है कि रन बनेंगे, दूसरा आपकी बॉलिंग में दमखम नहीं है, और बॉलिंग भी थोड़ी, एक बॉलर शॉर्ट खेल रहा है तो स्पिनर को मुझे लगता है मार पड़नी है तो जैसा फिलहाल। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ लेग स्पिनर इतने क्यों शॉर्ट हो गए हैं वैसे? क्या इशू? अच्छा, कभी ऑफ स्पिनर नहीं आते? जी सैफ भाई, मैं कंटिन्यू करूंगा। एक लड़का नवाब शाह के लिए अभी डोमेस्टिक खेल रहा है और अभी डिस्ट्रिक्ट का बैक बॉलर हुआ है जवाद भट्टी ना। ओ बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर मैं सर। उसको 2015 से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हमारे रमजान में खेलने आता था, 15 से वो उसको देख रहा हूँ। मैंने इसको देखा है बहुत जी, अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा क्वालिटी मौका स्पिनर है सर। क्वालिटी स्पिनर है, उसका फ्लिपर भी अच्छा है, उसका ब्रेक Yes. भी होता है, दूसरी भी है, तो कंप्लीट बॉलर है। ऐसे बच्चों को मौका देना चाहिए जो ये लोग सर, खेलते अच्छा, आ रहे हैं। जल्दी से लेग स्पिनर वाली वसी, सर, लेग वक्त स्पिनर कम। इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे पास शादाब खान है। जब तक वो है तो और कोई नहीं, लेग लेकिन स्पिनर एक नहीं चीज आएगा। बताऊं, वो छोटे, एक तो उसका एरिया छोटा है, कराची में भी बड़ा रिवेलरी है, मैं जानता हूं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हैदराबाद कराची। और नहीं, आपके पास आरिफ लेकिन- फैसल अकरम में आपने नहीं खिलाया, सुफियान मुकीम में आप नहीं खिलाते, आरिफ याकूब, कोई भी आप बहुत किसी को नहीं शुक्रिया खिलाते। वसी, थैंक यू सो मच। सैफ भाई बहुत शुक्रिया, सैफ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।